छात नीचे है, एक भी हाथ अगर नीचे रहे तो समझ जाना कि वो इस हमारे यहाँ का नहीं है, राजस्थान की भूमि का। बोले भारत माता की। वो सीएम साहब का है। और लीजिए हमारी लोकप्रिय विधायिका, समय की अपनी मर्यादा है, मैं श्रीमती कल्पना देवी जी को आपके बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ। और जो मंच पर पधारे हुए स्वागत कर्मी थे, जितने भी जिन्होंने स्वागत कर लिया, वो कृपया मंच से नीचे पधारे और प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान रखिए। माननीय मुख्यमंत्री जी मंच पर हैं, सभी लोग आप जल्दी से जल्दी, जितना जल्दी समय अपना बहुत कीमती है। कल्पना देवी जी को मैं आपके बीच में आमंत्रित। कुसुम की कंटकों के बीच में खिलती जवानी है, डगर की धूल ही प्रत्येक राही की निशानी। हमारे इस कार्यकर्ता सम्मेलन में पधारे हमारे राजस्थान सरकार के लोकप्रिय परम सम्मानीय मुख्यमंत्री जी श्री भजनलाल शर्मा जी, हमारे उप मुख्यमंत्री माननीय श्रीमती दिया कुमारी जी, और हमारे यहाँ इसी क्षेत्र के सांसद और लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी, कोटा दक्षिण के विधायक भाई संदीप शर्मा जी, सम्मानित मंच और यहाँ उपस्थित मेरे सबसे इस क्षेत्र के श्रेष्ठ और बेहतरीन कार्यकर्ता बंधु, सभी को राम राम नमस्कार। एक बार मैं बताना चाहती हूँ कि ये सब लाडपुरा के जो कार्यकर्ता हैं, जोर से जयकारा लगाएंगे, जय श्री राम। ये लाडपुरा कार्यकर्ता नहीं है, जोर से लगाएंगे, जय जय श्री राम। आप भाइयों और बहनों, आप सब जानते हैं कि ये एक साधारण चुनाव नहीं है। 26 अप्रैल को हम एक बहुत ही महत्वपूर्ण चुनाव कराने जा रहे हैं। ये लोकसभा के चुनाव है, ये राष्ट्र के चुनाव है। यहाँ हर एक वोट राष्ट्र हित में, हमारा वर्तमान, हमारे भविष्य का वोट है। न केवल हमारा भविष्य, पर हमारे बच्चों के सुनहरे भविष्य का वोट है। आप सब न केवल अपना मत, परंतु आपके परिवार का, आपके सभी रिश्तेदारों का, दोस्तों का, पड़ोसियों का मतदान राष्ट्र हित में, देश हित में कराने का यहाँ से संकल्प लेके जाएंगे। ये जो चुनाव है, ये नाली पटान का चुनाव नहीं है। आप सब जानते हैं कि हमारे लिए बहुत गर्व का विषय है कि तीसरी बार हमारे देश का कुशल नेतृत्व करने के लिए हमारे प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बनने जा रहे हैं। इसी के साथ तीसरी बार हमारा सौभाग्य है कि हमारे लोकसभा अध्यक्ष माननीय श्री ओम बिरला जी हमारे यहाँ से सांसद बनने जा रहे हैं। हमें ये देखना है कि हम भारी मतों से यहाँ से हमारे सांसद को जिता के भेजेंगे, ताकि माननीय नरेंद्र मोदी जी एक मजबूत सरकार बनाएंगे और आने वाले 2047 में विकसित भारत बनाने के लिए ये संकल्प हम यहाँ से एक संदेश भी भेजेंगे कि माननीय मोदी जी, आपके परिवार यहाँ, हम सब यहाँ से आपको मतदान करके यहाँ से हमारे सांसद को भेज रहे हैं, ताकि आने वाले समय में विकसित भारत बनाने में यहाँ से हम प्रगति प्रदान करेंगे। आप सब बहुत समय से यहाँ उपस्थित हैं। मैं ज्यादा समय न लेते हुए अपनी वाणी को विराम करती हूँ। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। और जैसे कि आप सबने मुझे यहाँ से 25,000 से ज्यादा मतों से जिता के विधानसभा भेजा है, उसका धन्यवाद और आभार। और आपसे विनती करती हूँ, आग्रह करती हूँ कि आने वाले लोकसभा चुनाव में आप 3 गुना ज्यादा वोटों से माननीय भाई साहब लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जी को यहाँ से जिता के भेजेंगे, ताकि लाडपुरा का नाम हमेशा नंबर 1 पे रहेगा।
आप सबको एक बार फिर बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। देखिए, जिस तरह से आपने अभी तो आश्वस्त किया है, एक बार माननीय मुख्यमंत्री जी को आश्वस्त कर दें कि हम ओम बिरला जी को 4 लाख से ज्यादा मतों से जिताई करेंगे। तो एक बार बोलिए, भारत माता की जय। और विजय श्री का आप एक बार जोरदार दोनों हाथ उठा के ताली बजा के उन्हें बता दो कि आपके विजय श्री के लिए तैयार है। जोरदार ताली बजा के उन्हें बताइए आप लोग। और लीजिए, इसी कड़ी में मैं हमारी मुख्यमंत्री श्रीमती प्रिया कुमारी जी को आमंत्रित कर रहा हूँ कि वो आए। समय की अपनी गरिमा है, इसलिए मैं अब ज्यादा समय नहीं लेते हुए शीघ्रता से उन्हें बुला रहा हूँ। अरे पीछे जाओ ना। ये इधर आ जाओ। नागपुरा की जनता और इतनी दीवी भारत माता की जय, ऐसे नहीं चलेगा। ये जयकारा दिल्ली तक जाना चाहिए, क्योंकि ओम जी ने हम सबका ध्यान रखा है, हम सबका मार्गदर्शन किया है। मैं सांसद रही हूँ इनके, जब ये लोकसभा अध्यक्ष थे, तो इनका जयकारा तो पूरा संसद तक जाना चाहिए। एक बार फिर से भारत माता की। आज नागपुरा में बूथ कार्यकर्ता सम्मेलन में हम सभी को आशीर्वाद देने पधारे हमारे बहुत ही यशस्वी मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा जी, और इनके लिए हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं। आप सब यहाँ पधारे हैं। ऐसे ही आपके लाडले बहुत ही लोकप्रिय जो हमारे लोकसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं, और मनीष जी को दे दो। मनीष जी को दे दो। कौन बात कर रहा ना उसको। हाँ, उसको दे दो। तनख्वाह नहीं बन रही। ये हमारे मेरा बच्चा डिप्रेशन में जा रहा है। सांसद हैं, और तनख्वाह नहीं बन रही। समर्थन से एक बार तीसरी बार आप लोगों की हम सेवा आपके लिए करें। खड़े। वैसे ही हमारे ओम जी बिरला साहब, हमारे मोतीलाल जी मीणा जी, हमारे मुकेश जी दादीप जी, संदीप जी शर्मा जी, हमारी आपकी बहुत ही लोकप्रिय, बहुत ही मेहनती कल्पना देवी जी, राकेश जी, भवानी सिंह जी, अनुसुईया गोस्वामी जी, भूपेंद्र जी सैनी साहब, व सभी पार्टी के पदाधिकारीगण, जनप्रतिनिधिगण, यहाँ इतनी बड़ी संख्या में पधारे हुए सभी हमारे देवतुल्य कार्यकर्ता बंधुओं, मातृशक्ति, क्योंकि मातृशक्ति को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देती हूँ। आप लोग यहाँ आशीर्वाद देने पधारी हैं ओम जी बिरला साहब को, और जिनको शक्ति का आशीर्वाद होता है उनको कोई हरा नहीं सकता। पूरे विश्व की, पूरे कहीं की भी कोई भी ताकत कितना भी प्रयास कर ले, ये तो हमारे सांसद भी बनेंगे और भारी मतों से जीतेंगे। तो मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जैसा कि हम सब जानते हैं, ये जो चुनाव है ये हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने का चुनाव है। ये राष्ट्रहित का चुनाव है। जिस मोदी ने आप लोगों के लिए दिन रात मेहनत की, और ऐसा मुझे नहीं लगता एक भी व्यक्ति है पूरे देश में जो लाभार्थी नहीं है। मुझे लगता है सारे के सारे आप लोग लाभार्थी हैं कि नहीं है। सबने वैक्सीन ली कि नहीं ली? ली ना। और वो वैक्सीन आपको किसने दी? प्रधानमंत्री मोदी जी ने। अगर वो वैक्सीन नहीं होती ना तो हम में से कोई नहीं बचता। तो ऐसे हमारे प्रधानमंत्री जो देश की रक्षा के लिए, हमारे सेना को सशक्त बनाने के लिए, महिलाओं को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, युवाओं के भविष्य के लिए रात दिन काम करते, और हर योजना का लाभ हर व्यक्ति को मिले। आप सब लोग, और हम सभी की जिम्मेदारी कि इस चुनाव में एक भी वोट घर पे नहीं रहेगा। एक भी वोट घर पे। आप सब लोगों को संकल्प लेके जाना है। 26 अप्रैल को सबसे बड़ा त्योहार है, और ये त्योहार 5 साल में एक बार ही आता है। सारे काम हमको छोड़ने हैं। सबसे पहले मतदान करना। सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक सबका मत पड़ जाना चाहिए। सारे वोट हमारे डल जाने चाहिए। हर व्यक्ति की जिम्मेदारी है।
मैं तो आपको यही कहूंगी कि कड़ी से कड़ी जोड़ना आवश्यक है। अब हमारे राजस्थान में भजन लाल जी के नेतृत्व में मोदी सरकार स्थापित हो चुकी है, भारतीय जनता पार्टी सरकार बनी है और हम सब चाहते हैं। लाडपुरा की हम बात करें तो इसी बजट में कल्पना जी ने बहुत प्रयास किया और उनके सारे काम हमने स्वीकृत भी कर दिए हैं। मैं बताना चाहूंगी आपको, अगर आप बजट भाषण सुनेंगे तो हमारे भजन लाल जी ने ऐसा कोई भी काम नहीं है जो लाडपुरा का बाकी रहेगा, सारे काम हो जाएंगे। और कड़ी से कड़ी जोड़नी, हमारे ओम जी बिरला दिल्ली से काम लेके आएंगे, दिल्ली से सारा फंड सेक्शन करेंगे और हम लोग राजस्थान में डबल इंजन की सरकार आपके सारे काम करेंगे। तो आप विकास की तो बिल्कुल चिंता ना करें। जिनके पास ऐसे हमारे सांसद हो, ऐसी विधायक हो, तो मुझे लगता है आपको तो कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं। मैं आपको ये बताना चाहूंगी कि आप बहुत भाग्यशाली हैं कि आपको ओम जी बिरला जैसे सांसद मिले, क्योंकि मैंने इनके नीचे काम किया है एक सांसद के रूप में, जिस तरह से संसद को संभाला। और आप सब जानते हैं कि इतने बड़े बड़े ऐतिहासिक निर्णय लिए गए हैं इस बार जब संसद में आप हमारे अध्यक्ष, आपके नेतृत्व में, और जिस तरह से आपकी कार्यशैली है, ऐसा व्यक्ति आपकी सेवा करने को तीसरी बार प्रत्याशी के रूप में आप लोगों के बीच, मैं आप सभी से अपील करती हूँ, आप सबको मिलकर इनको तीसरी बार अपना सांसद बनाना है, ताकि आपके सारे काम, और ऐसा व्यक्ति जो आपकी संसद के अध्यक्ष थे लेकिन उस समय भी सबसे ज्यादा चिंता कोटा की करते, आपके दुख में आपके सुख में हमेशा आपके साथ ये व्यक्ति खड़ा रहा, एक परिवार के सदस्य की तरह। तो क्या आपकी जिम्मेदारी नहीं है कि जब ये तीसरी बार आपके सामने वोट मांगते आए तो आप भी ना केवल अपना वोट, लेकिन परिवार का, एक घर का जाने का काम करें। माताएं बहनें, ये दोनों नहीं मान रहे। एक विशेष वरदान मिला है मोदी जी से, नारी शक्ति वंदन। और उस समय भी हमारे ओम बिरला जी अध्यक्ष थे, बिठा दो नहीं यहाँ कोई पूरा प्रयास किया कि नारियों को अधिकार मिलना चाहिए, महिलाओं को 33% आरक्षण मिलना चाहिए। तो इतना बड़ा वरदान मोदी जी ने दिया, हम सबको अधिकार है। अब हम चाहे विधानसभा हो, चाहे लोकसभा हो, चाहे राज्यसभा हो, वहाँ हमारा भी एक बहुत बड़ा अधिकार होगा। जब भी कानून बनेंगे हम भी वहाँ पर अपनी बात रख सकेंगे। तो आप सबकी भी जिम्मेदारी है कि सबको मिलकर हमारे ओम जी बिरला साहब को जिताना है, एक वोट डालना है। और उसके बाद काम की चिंता, विकास की चिंता तो आपको बिल्कुल नहीं करनी। जब भजन लाल जी यहाँ पर राजस्थान में बैठे हैं और मोदी जी दिल्ली में बैठे हैं और ये सांसद बनेंगे, आपके तो काम की तो गंगा बहेगी, नदियाँ बहेगी यहाँ पर, बिल्कुल चिंता न करें। एक बार फिर से आप ये अंदर नहीं, अंदर या तो फिर इनसे बोल दो, अभी आधे घंटे लगे सभी हम बात करो ऊपर। मुझे लाइनें हम सबको लिखनी चाहिए, तभी हम मानेंगे कि यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो हमारी रीढ़ की हड्डी है, जो हमारी आन बान शान है, वो पूरी तरह से सक्रिय है और उसने मान लिया है कि नहीं, हम मोदी जी का परिवार है और मोदी जी को कहीं नहीं जाने देंगे। देश के नेतृत्व करने के लिए तीसरी बार 400 पार मैं आप सबका आभार व्यक्त करती हूँ। जय जय श्री राम। कोई बात नहीं, सभी यहाँ लाडपुरा के वासियों, आप सब जोरदार ताली बजा के माननीय मुख्यमंत्री जी और हमारे वित्त मंत्री जी का धन्यवाद देंगे कि 1000 करोड़ के पैकेज में सबसे पहले लाडपुरा का नाम आया था। जोरदार ताली बजाइए और धन्यवाद दीजिए। और मैं भी बहुत बहुत आभार व्यक्त करती हूँ और सबसे कहना चाहती हूँ कि ये केवल ट्रेलर था, पिक्चर अभी बाकी है। अभी देख लो विकास की गंगा क्या बहेगी। जय हिंद। देखिए ऐसे अब मैं हमारे लोकप्रिय, मैं उन्हें बुला रहा हूं जो युवा दिलों की धड़कन। तो मैं कहना चाहता हूं, कुसुम की कंटकों के बीच में खिलती जवानी है, नगर की धूल ही प्रत्येक राही की निशानी है।
युगों से कह रही धरती, युगों से सुन रहा अंबर, इनकी जिंदगी ही एक विकास की कहानी है। भारत माता की दोनों हाथ मिलाकर जय जय सिया राम। भैया थोड़ा आगे हो जाओ। मेरे देवतुल्य परिवारजनों, लाइव बिरला जी का लाइव आपको प्रणाम करता हूँ। आप पीछे हो आज हमारे बीच में कैसे हो पीछे? कैसे हो पीछे? राजस्थान के यशस्वी अरे इधर कैसे हो जाएंगे? मेरा बेटा लोकप्रिय नेता अरे साहब के ऑफिस से ये दो और राजस्थान मैं के मुख्यमंत्री भजन लाल जी आए हैं। मैं कहूँगा ताली बजाकर उनका अभिवादन करिए। आज हमारे बीच में राजस्थान की उप मुख्यमंत्री, समाज की सेवा के लिए अपने जीवन को समर्पित करने वाली दिया कुमारी जी के लिए भी ताली बजा के स्वागत कीजिए। साथियों, लोकतंत्र का उत्सव शुरू हो चुका है और ये चुनाव देश के चुनाव है। पिछले 10 सालों के अंदर हमारे प्रधानमंत्री ने देश के अंदर एक बड़े बदलाव के साथ नए भारत के उदय के रास्ते को बनाने का काम किया है। आज दुनिया के अंदर भारत की ताकत बड़ी है जूम कर थोड़ा सा। और दुनिया के अंदर सबसे लोकप्रिय नेता हमारे प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने जनता के विश्वास भरोसे को जीता है और ये चुनाव देश में प्रधानमंत्री बनाने के चुनाव है। मुझे कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र की जनता ने बहुत प्यार दिया है, बहुत आशीर्वाद दिया है। तो और हर चुनाव में आपने ज्यादा आशीर्वाद प्यार दिया। मेरी कोशिश रही कि लोकसभा अध्यक्ष के नाते भी मैं आपसे एक बेटे और भाई के रूप में जुड़ा रहूं। जब कभी आपदा संकट आया तो आपका बेटा आपके साथ खड़ा रहा। कोरोना का संकट सबसे वैश्विक संकट था। रात को नींद नहीं आती थी, कब कौन रहेगा न रहेगा। लेकिन ये परिवार है जिस परिवार ने आपस में संभाला वसुदेव कुटुंबकम की तरह। और कोटा बूंदी संसदीय क्षेत्र के अंदर न हमने ऑक्सीजन की कमी आने दी, न दवाइयों की कमी आने दी। राजस्थान के 3 मंत्री आकर मुझसे मिले। उन्होंने कहा, बिरला जी आप अध्यक्ष हो, राजस्थान में ऑक्सीजन की कमी है। मैंने माननीय प्रधानमंत्री गृह मंत्री से बात की। उन्होंने कहा, बिरला जी सरकार किसी की हो, जनता तो हमारी है। और आज मैं कह सकता हूं कि कोरोना का संकट हो, चाहे लोगों के अभाव, वंचित, गरीब व्यक्तियों का कोई संकट हो, हर संकट के अंदर ये परिवार हमेशा साथ खड़ा रहा। मैं उन लोगों से पूछना चाहता हूं जो 10 साल के सवालों की बात करते हैं, एक मानवीय संवेदना का काम बता दे कि लोगों के सुख दुख के भागीदार के रूप में कभी खड़े हुए हों। चाहे वो सुपोषित मां अभियान हो, चाहे एक मुट्ठी अनाज हो, चाहे कोरोना का संकट हो, चाहे धूप में खड़ा वो मोची हो, चाहे ठेले पे काम करने वाला मजदूर हो, सबकी चिंता करने का काम इन कार्यकर्ताओं ने किया।
अगर हॉस्पिटल में चले जाए, कंबल रजाई लेके जाए, तो उसकी उपलब्धता का काम भी उन्होंने किया है। एक एक अभाव, जो अभाव देखे, उन अभाव को पूरा करने का काम इस परिवार के लोगों ने किया है। राजनीति के अंदर सवाल उठाने के पहले सवाल पूछे कि आपको भी बहुत मौका दिया था, आपको भी बहुत समय दिया था, आपको जनता के विश्वास करे पर क्यों नहीं उतरे? और ये क्षेत्र, जिस क्षेत्र के अंदर मैं खड़ा हूं, उस क्षेत्र की बात भी करूंगा। मैंने मुख्यमंत्री को सारा विषय बताया है, लेकिन कोटा की धरती पर जितने केंद्र के काम थे, चाहे रेलवे स्टेशन हो, नेशनल हाईवे हो, पासपोर्ट कार्यालय हो, केवल IIT हो, और एक बड़ा मुद्दा कोटा का एयरपोर्ट का भी है, जिसके बारे में मुख्यमंत्री जी ने कहा है। प्रधानमंत्री जी पिछली बार विधानसभा के अंदर कहा था कि राज्य सरकार की रुकावट के कारण एयरपोर्ट नहीं बना, लेकिन अब समय आ गया है, जैसे ही राज्य सरकार आई, 9 महीने तक पैसा जमा नहीं कराया, मुख्यमंत्री भजन लाल बनते ही 20 दिन में पैसा जमा कराकर एयरपोर्ट की क्लियरेंस हो। अब एयरपोर्ट का रास्ता बाधाएं दूर हो चुकी है। जैसे DPR बनने के तैयार होगी, एयरपोर्ट का काम शुरू होगा। कांग्रेस जानती थी अगर हमने समय पे पैसा जमा करा दिया तो ये एयरपोर्ट का श्रेय भारत के प्रधानमंत्री लेंगे, इसलिए कांग्रेस ने जानबूझ के इस एयरपोर्ट को लटका कर झटका कर रखा। लेकिन समय बदलता है साथियों, वक्त का इंतजार हुआ, सरकार हमारी आई है। आप चिंता मत करो, विश्वास रखो, 5 साल के अंदर केंद्र का ऐसा कोई विषय नहीं जिस विषय पर बैठकर मैंने माननीय मंत्री लोगों से बात नहीं की हो। और हर बार जब लोकसभा में बैठता था, एक एक मंत्री से, चाहे हॉस्पिटल के अंदर कोरोना की जांच की VR3 की लैब हो, कैथ लैब हो, चाहे हॉस्पिटल का विस्तार का प्रश्न हो, चाहे गरीब के इलाज का प्रश्न हो, हर गरीब का इलाज दिल्ली कराने का काम आपके परिवार के लोगों ने किया। कोई गरीब व्यक्ति नहीं कह सकता कि मुझे इसके अंदर दिक्कत आई, जयपुर के अंदर दिक्कत आई, कोटा के अंदर दिक्कत आई। धन का अभाव सरकार की तरफ से हो सकता था कांग्रेस के समय में, लेकिन हमने जनता के धन से भी लोगों का इलाज कराने का काम किया है। आप एक व्यक्ति का इलाज, एक व्यक्ति के अभाव की बात कर लें, ये सड़क, रोड, पानी, बिजली, ये बुनियादी सवाल है। ये सरकार के काम है जो चलते रहते हैं। मानो हाईवे बना है तो सरकार बनाती है, मोदी जी की योजना हमारी योजना है। हमारी योजना अलग से क्या हो सकती है? हमारी योजना तो सामाजिक संवेदना अभाव की हो सकती है, बाकी योजनाएं तो सरकार की होती है, और सरकार की सारी योजनाओं को करने का काम किया है। एक सवाल मेरे मन में इस इलाके में आता हूं जब रहता है, इस इलाके की कॉलोनियों के अंदर पीने का पानी नहीं, रोड कनेक्टिविटी नहीं, नालियां नहीं। 5 साल तक इस इलाके की कॉलोनी के लोग तरसते रहे, लेकिन एक तरफ एक विधानसभा के अंदर पक्षपात तरीके से धन लगता गया। लाडपुरा की MLA बीजेपी की थी, यहां पर एक काम नहीं होने दिया। लेकिन अब वक्त आ गया है, ये 24 कॉलोनियों का जो विषय बहुत दिनों से अटका हुआ है, मुझे MLA साहब ने बताया अब समय आ गया आपकी 24 कॉलोनियां का क्लियर करने का काम भी हो जाएगा। वो स्टे खत्म होगा, वो काम भी हो जाएगा। और आपके हर कॉलोनी के अंदर आने वाले समय के रोड कनेक्टिविटी, पानी, बिजली, नालियां, इस 5 साल के अंदर इस सारे इलाके को चमन कर देंगे। लाडपुरा विधानसभा के अंदर मंडाना क्षेत्र का पीने का पानी हो, चाहे नहर का पानी हो, हर बुनियादी सवालों को समाधान करने का काम करेंगे, क्योंकि राज्य सरकार अब आई है। पहले राज्य सरकार नहीं थी,
एमएलए से पक्षपात से काम करती थी। एमएलए विधानसभाओं में मुद्दे उठाते थे, लेकिन उनकी बात नहीं चलती थी। एक नया एक्स एमएलए हारा हुआ गुंडू सरकारें चलाते थे और एमएलए को कोई अधिकारी जानबूझकर पूछता नहीं था। सरकार अलग, एमएलए को पूछे नहीं। लेकिन अब वक्त का इंतजार हो गया है। आप चिंता मत करो, विश्वास करो, भरोसा करो। आपने भारतीय जनता पार्टी को हमेशा हमेशा भारी मतों से जिताकर भेजा है। हम आपके ऋण को नहीं भूल सकते, कभी आपके ऋण को नहीं भूल पाएंगे। आपके ऋण को चुकाने का काम यहाँ की विधायक करेगी और आवश्यकता होने पर मैं उनकी मदद करूंगा ताकि इस इलाके के अंदर कोई कमी नहीं आए। मेरा तो आपसे इतना ही कहना है, ये चुनाव देश में नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाने के चुनाव है। ये राज्य विधानसभा के मुद्दों के चुनाव निपट गए। मेरा आपसे एक ही संकल्प है, आप निकल जाएं, घर घर निकल जाएं, गली गली मोहल्ले निकल जाएं। 3 दिन बचे, 3 दिन। कई लोग कई कॉलोनियों में जाकर एक धर्म के नाम पर 100% मतदान की बात करते हैं कि 100% मतदान करो। मैं तुम्हारी बात कोटा से, घंटाघर से लेकर दिल्ली तक तुम्हारी बात पहुंचाने का काम करूंगा, तुम्हारी पैरवी करूंगा। अब 100% वोट उनको लेकर चुनाव जीतना चाहते हैं, लेकिन ये जनता जानती है। अब उन्होंने खुद ने कह दिया कि 100% आप वोट दो, घंटाघर की लेकर दिल्ली तक की पैरवी करने का काम मैं करूंगा। आपका भी समय आ गया है, आप भी 100% की ओर बढ़ जाओ। कभी छूट गई तो बेरोजगार उनकी पैरवी करेगा जिनको गुड्डू भाई की जमानत पर घंटाघर में दे के आया है। इसलिए छोड़ना मत। इन कॉलोनियों में 60-55% वोट होते हैं। आप भी 100% वोट देने का संकल्प लेकर जाओ। हर घर में जाओ, मोहल्ले में जाओ, गली में जाओ और कहे हमारा वोट प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बनाएगा। और मोदी जी ने कल कहा है, ये कांग्रेस की सरकार जिसने 2011 में कहा था कि पहला हक उनका होगा जो हमें 100% वोट देंगे, मोदी जी ने स्पष्ट कर दिया है। अब ज्यादा स्पष्ट करने की आवश्यकता नहीं है। यह समय आपके संकल्प का समय, यह समय आपकी चुनौती का समय। निकल जाओ 3 दिन के अंदर, हर घर में दस्तक दे दो। एक वोट भी, चाहे घर में हो, चाहे जयपुर में हो, चाहे दिल्ली में हो, कहां भी हो, हर वोट को लेकर आकर कमल के फूल पर मोहर लगाकर मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। देश को बदलना है, देश को सुरक्षित रखना है और ये मातृभूमि राष्ट्रभक्ति को बचाना है। और जो सनातन संस्कृति को समाप्त करने की बात करते हैं, उनको बताना है कि सनातन संस्कृति को ना अंग्रेज खत्म कर पाए, ना मुगल खत्म कर पाए। इस सनातन संस्कृति को बचाने की जिम्मे अब आपको दी है। इसलिए आपसे निवेदन करना चाहता हूं, मुझे आशा है आप पूरी सामर्थ्य से, पूरी मेहनत से 3 दिन जितनी आपकी ताकत है, जितनी सामर्थ्य है, उस सामर्थ्य से ज्यादा काम करने की आवश्यकता है। अपने रिश्तेदार, मोहल्ले, गली वालों को जहां भी रहते हैं, जिस शहर में भी रहते हैं, जिस गांव में भी रहते हैं, एक निवेदन कर दो, अब की बार मोदी सरकार में एक वोट इधर उधर नहीं जाना चाहिए। यही आपसे आग्रह करता हूं। आप भरोसा रखो, आपके विश्वास भरोसे को कभी नहीं तोड़ेंगे। आपका मान सम्मान पहले भी बढ़ाया है। लोकसभा के अध्यक्ष के नाते भी भारत के अंदर कोटा बूंदी का मान सम्मान बढ़ा है। एक बेटा भाई आपका हमेशा हमेशा आपका आशीर्वाद प्राप्त करता रहेगा।
बहुत बहुत धन्यवाद। जय सिया राम। एक बार दोनों हाथ उठाकर